मैं आर.के. माथुर आप सभी का माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में वेलकम करते हैं। अगर एक एक चीजों को जानना है कि हमने बैंक और एसएससी कैसे निकाला था, कैसे क्रैक किया था, तो आप बने रहिए एक एक वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। यहां पर एक एक चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाया जाएगा। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो देखेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में आप देखेंगे केस 1, केस 2, कहां कॉस्ट प्राइस और कहां पर सेलिंग प्राइस यूज करते हैं। आइए आज थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। इस टाइप के सवाल देखेंगे। स्टाफ सिलेक्शन बैंक पीओ में बहुत ज्यादा आते हैं, रेलवे में भी आता है। क्या बोलेगा कि किसी वस्तु को, मान लीजिए किसी वस्तु को 1000 रुपया में बेचने से, 1000 रुपया बेचने से जितना हानि होता है, कितना हानि यानी कितना लॉस नहीं बताएगा, ना परसेंट में ना अमाउंट में। बोलेगा उसको 1500 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है, उतना ही परसेंट लाभ होता है। यानी अगर 1000 रुपया में बेचते हो तो जितना परसेंट या जितना रुपया का लाभ आपको हानि होता है, अगर आप 1500 रुपया में बेचते हैं तो उतना ही परसेंट का लाभ या आपको परसेंटेज में दिया रहेगा। तो बोलेगा कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है। करना कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे ये वर्ड यूज किया है कि 1000 रुपया में बेच रहे हैं, 1000 रुपया में बेच रहे हैं, और मान लीजिए कि जितना परसेंट का हानि हो रहा है, 1500 रुपया में बेचने से उतना ही परसेंट का लाभ हो रहा है। अगर दोनों परसेंट इक्वल दे दिया है, इन केस ऑफ सेम इक्वल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों अमाउंट को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। एग्जांपल लीजिए, क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो और समझो। किसी वस्तु को 742 रुपया में बेचने से, यानी किसी वस्तु को 742 रुपया में बेच रहे हैं तो उतनी ही हानि होती है। यह वर्ड को जरा ध्यान देंगे, उतनी ही हानि होती है जितना 958 रुपया बेचने से लाभ होता है। जितना रुपया हानि उतना रुपया ही लाभ, जितना परसेंट हानि उतना परसेंट ही लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अभी हम क्या बताए थे, दोनों को जोड़ दो, करना कुछ भी नहीं है। ये दोनों अमाउंट को जोड़ दीजिए और जोड़ के जो आएगा डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, वही आपका क्रय मूल्य होगा। तो फटाफट कर दीजिए। आंसर जरा ध्यान से देखेंगे कि आंसर क्या होगा, बताइए। डी हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं और फिर आप उसको बनाएंगे। मिटा दें इसको। कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरे व्यूअर जो बोलेंगे कि सर हमको हिंदी नहीं समझ में आता है, तो आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चंस वहां पर दिख रहा है, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल करने के लिए। बोलिए आंसर क्या होगा, बोलो। बी। आंसर आप लोगों ने बी बोला। क्या करना है, क्या बोल रहा है जरा देखो। किसी वस्तु को 625 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना 435 रुपया में बेचने से हानि। यानी उतना ही लाभ उतना ही हानि, जितना लाभ उतना हानि अगर बोलेगा तो करना क्या है, दोनों को जोड़ दो। 625 रुपया को 435 से जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, देखिए आ जाएगा आपको 530 रुपया। 530 रुपया आपका आंसर हो गया। अदरवाइज लोग क्या सोचेगा, एक्स मान के बनाएंगे, कितना लंबा बनेगा आप जरा सोच सकते हैं। तो बहुत सारे चीजों का ट्रिक होता है, टेक्निक होता है, थोड़ा उसको ध्यान से देखिए और आगे फिर बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो आइए, कुछ सवाल बहुत ही बेहतरीन है जिसको हम लोग 4 नंबर बोल सकते हैं। और देखिए जी, बात ऐसा है ना, ये केस 1, 2, 3 बोल के ना कुछ किया नहीं जा सकता। सच पूछे तो हम लोग कैसे किए थे, ये नहीं कि ये टाइप का, वो टाइप का, वो टाइप का, सारे टाइप का बना लो आप, जिसको मिसलेनियस ही बोलो आप।
टाइप कितना याद रखेंगे आप? सीधा मिसलेनियस टाइप का जितना तरह से आता है, 20-25 तरह का सवाल आता है, 20-25 तरह का सवाल को कर लो, फिर प्रैक्टिस करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा इस टाइप का हम सवाल बनाए थे, उतना ही लाभ उतना ही हानि, अपने आप पता चल जाएगा। जहां पर बोलेगा कि 10 वस्तु खरीद के हम लोग 12 वस्तु बेचे हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा वस्तु का बात हो रहा है। 500 रुपया में बेच के 600 रुपया में बेचे हैं, रुपया का बात हो रहा है, तो अपने आप पता चलते जाएगा। कोई दिक्कत का बात नहीं है कि हमको याद ही करना है, ओनली प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा पढ़ना है, कहानी आपका खत्म, और फिर आप देखेंगे सक्सेस आपके पास खुद ही आएगा। देखेंगे ये क्वेश्चंस एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में आया हुआ है। क्या है आइए समझते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा, रुपया भी दिया हुआ है, वस्तु भी दिया हुआ है, तो मेरा सीपी जो हो गया, कॉस्ट प्राइस 10 रुपया 11 वस्तु, और 11 रुपया में फिर रुपया दिया हुआ है, 10 ठो बेच दिया। अरे लाभ तो हो रहा है, क्योंकि 10 रुपया में आप 11 सामान खरीदे थे और 11 रुपया में 10 ही तो बेच रहे हैं, लाभ तो जरूर हो रहा है, बट बोलता है कितना लाभ हो रहा है प्रतिशत में बताइए। यानी एक शॉपकीपर क्या करता है, खरीद रहा है आर्टिकल्स, वहां पर पेंसिल, पेन कुछ भी बोल देगा, 11 for ₹10 and sold them at 10 for ₹11. His gain percent is, बोलिए कितना होगा? डी। देखेंगे जी, आंसर बोल रहा है डी। आइए चेक करते हैं। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्या है 10 रुपया, वस्तु कितना है 11, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 11 रुपया में 10 वस्तु बेच दिया, 11 रुपया है, रुपया में 11 लिखे और 10 ठो वस्तु बेच दी। करना कुछ भी नहीं है, इंटू करो, इधर से इंटू कर दीजिए, कितना आ रहा है 100, इधर से इंटू कर दीजिए, यानी 100 रुपया का सामान कितना में बेचा 121 रुपया, 100 रुपया का सामान 121 रुपया में बेच दिया। पिछले ही क्लास का बात है, हम आपको बताए थे, याद करिएगा कि इन केस ऑफ अमाउंट, ये अमाउंट का केस है, परसेंटेज प्रॉफिट अभी अपने आप निकल जाएगा आपका। प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस देखिए 21 रुपया, डिवाइड बाई क्या लेंगे, ये है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इससे इंटू किए हैं परसेंट, 21%। आइए इसी टाइप का एक और सवाल आपको देते हैं, जरा करिएगा तो अच्छा रहेगा। रेलवे में आया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा और करने का कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। एक दुकानदार 10 रुपया में 5 आम खरीदा, तो रुपया दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पता चल गया 10 रुपया 5 आम, और फिर 15 रुपया में, यहां रुपया जो पता है 15 रुपया में, यानी सेलिंग प्राइस, बेच दिया 15 रुपया में 6 आम, तो उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये अभी पता चल जाएगा। जैसे ही गुना करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस आएगा, ये सेलिंग प्राइस, वहां पर आंसर दिया हुआ है। कौन सा आंसर होगा बोलिए? ये रेलवे में आया हुआ है, ये ओनली रेलवे में आया हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। 25% आंसर बोल रहे हैं। आइए चेक कर लें, क्या बोल रहा है, 10 रुपया में 5 आम और 15 रुपया में 6 आम, इंटू कीजिए, यहां आ गया 60,
यानी करना कुछ नहीं है, ये देखिए इंटू कर दीजिएगा कॉस्ट प्राइस को ही, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हो रहा है, दिख ही रहा है, 60 रुपया का माल 75 रुपया में बेचे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट। क्या करेंगे, ऊपर में प्रॉफिट को रखेंगे, कितना रखेंगे 15 रुपया, नीचे कॉस्ट प्राइस रखेंगे, कितना रखेंगे 60 रुपया, 60 इंटू 100 कटा गया, 25% आंसर आ गया। अरे सेकंड नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, एक एक मरते देखेंगे और उड़ा देंगे आप।